5 बार से विधायक युवक कांग्रेस से राजनीति शुरू की, नॉन मुस्लिम एरिया से इलेक्टेड हुए। लेकिन अहमदाबाद शहर के अंदर 5 दफ़े चुनाव जीत के आना काफ़ी कठिन काम है, लेकिन मेरे लिए सरल काम है। जब उन्नाव कांड हुआ तो कौन गया था पहले? सुरेंद्रनगर का जब कांड हुआ तब कौन गया था? थानगढ़ में जब फायरिंग हुआ था तब कौन गया था? पाटन में हमारा एक दलित आगेवान कलेक्टर कचहरी के सामने जल के आत्मविलोपन की बात करी तो कौन गया था? मेरा एक नेचर है कि मुर्दों पे मैं राजनीति नहीं करता हूँ। हाँ, ये बात है, मेरी कमज़ोरी है कि मैं मीडिया के सामने मेरे समाज के लिए जो मैं करता हूँ वो मीडिया के सामने दिखावा नहीं करता हूँ। एक दलित बेटे के नाते हमारा भी दिल जलता है, तो हमारा काम ही ये समझो करना है और हम करते हैं। हाँ, हम राजनीति नहीं करते हैं। गुजरात बीजेपी का मदरलैंड कभी कांग्रेस का गढ़ होता था। 2022 और 1985 ये दो ऐसे सन हैं जो गुजरात के लिए और गुजरात कांग्रेस के लिए ना भूलने वाले हैं। दोनों में कांग्रेस ने इतिहास बनाया, एक में सबसे ज़्यादा सीट लेने का और एक में सबसे कम सीट लेने का। आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान है, मेहमान भी ऐसा कि जो एकला चलोगी तय अहमदाबाद में खूंटा गाड़ के बैठा है। 5 बार से विधायक युवक कांग्रेस से राजनीति शुरू की, नॉन मुस्लिम एरिया से इलेक्टेड हुए। समय बदलता गया, बीजेपी बड़ी होती गई, लेकिन शैलेश परमार वहीं के वहीं हैं। शैलेश भाई, आपकी ये सफलता का कारण क्या है? जब बड़े बड़े नेता अहमदाबाद में जमानत जब्त हो जाती है, आप 5वीं बार जीते। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा मेरे विधानसभा विस्तार के मतदारों का कि जिन्होंने मुझे 5 दफ़े चुन के भेजा है। सभाई के चुनाव कोई भी आदमी जब लड़ता है तो पहली दफ़े लोग बोलते हैं नया आदमी है तो उसको चुन के भेजो। लेकिन अहमदाबाद शहर के अंदर 5 दफ़े चुनाव जीत के आना काफ़ी कठिन काम है, लेकिन मेरे लिए सरल काम है। क्योंकि चुनाव सब जब आता है तभी मैदान में हम लोग नहीं निकलते हैं। आज की तारीख में भी विधानसभा विस्तार के अंदर हमारा नाता जो है हर एक वर्कर से, हर एक कार्यकर से आदमी जुड़ा रहता है। कोई भी छोटे मोटे प्रसंग की बात हो, कोई हादसा हुआ हो, कोई काम हो, फ़ोन आएगा, जाने जैसा होगा तो जाएंगे, फ़ोन से काम होना होना तो फ़ोन से कर देंगे। यहाँ तक कि विस्तार के अंदर भी 3 ब्लॉक हमारे अलग अलग पड़ते हैं। इन तीनों ब्लॉकों के अंदर भी मेरी ऑफिस चल रही है, जहाँ मैं खुद भी जा रहा हूँ। और ऑफिस में लोग काम लेके आते हैं और लोगों का काम होता है, और काम होने के नाते पब्लिक को भी ये लगता है, मतदारों को भी लगता है कि हमारे लिए ये आदमी सही है। और इसीलिए भाजपा कई टाइमों से ये सीट खींचने की बात कर रही है, लेकिन मेरे वहाँ के मतदार और मेरे कार्यकर जो है वो डट के कांग्रेस के साथ खड़े रहते हैं, मेरे साथ खड़े रहते हैं, और मैं चुनाव जीत के आता हूँ। 2022 के जो चुनाव परिणाम है उसमें ये माना जाता है कि कांग्रेस नहीं जीती है, जहाँ जीते हैं इंडिविजुअल लोग जीते हैं, उनका काम जीता है। आप इसको कैसे देखते हैं? स्वाभाविक है कि कोई भी कैंडिडेट अगर कोई भी पार्टी खड़ी रखती है तो पहले तो पार्टी का सिंबल तो होता ही होता है, लेकिन कैसे लोगों को टिकट दिया गया है वो भी वहाँ के जो भी मतदार होते हैं वो अक्सर देखते हैं। और इसी नाते पार्टी ने मेरे पे भरोसा किया, 5 दफ़े मुझे टिकट दिया और 5 दफ़े मैं चुनाव जीत के भी आया। यानी पार्टी का भरोसा भी मैंने नहीं टूटने दिया और मतदारों का भरोसा भी नहीं टूटने दिया। और जब 5 दफ़े जब आदमी जीतता है तो स्वाभाविक है कि एक चेहरा बन जाता है, लोग एक आत्मसम्मान हो जाता है, लोगों का एक इंटीमेशन हो जाता है कि भाई हमारा नुमाइंदा है ये शैलेश परमार, ठीक है समझो तुम। तो स्वाभाविक है कि पार्टी सिंबल भी काम करता है और व्यक्तिगत सिंबल भी काम करता है। तो ये चुनाव के अंदर आप जिस तरह बोल रहे हो तो व्यक्ति भी जीता हुआ है और पार्टी भी जीती हुई है। लेकिन आपकी तो एक पारिवारिक पृष्ठभूमि है, राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। मेरे ख्याल से लगभग 6 दशक 7 दशक की राजनीति आपके घर में हुई।
इसमें आपने बदलाव क्या देखे? बदलाव में मैंने बोला ना कि जिस तरह का माहौल मतदार जो चाहता है, समझो तुम, और ख़ासकर अहमदाबाद जैसे सिटी के अंदर जो बीजेपी का गढ़ है, मतदार यही चाहता है कि हमारा चुना हुआ नुमाइंदा हमारे साथ होना चाहिए, खड़ा रहना चाहिए कोई भी काम में। काम होता नहीं होता वो अलग बात है, लेकिन खड़ा रहता है। ये जो इंटीमेसी जो होती है, वो इंटीमेसी हमें चुनाव के अंदर काफ़ी तौर पे काम आती है। और ज़्यादातर हम मतदारों को हमारा परिवार समझते हैं। किसी के वहाँ शादी है, कोई मैयत हो गई, किसी का डेथ हो गया है, कोई बीमार है, तो ऐसे मौके पे हमारे पास जब भी टाइम होता है, समझो तुम, उस टाइम के अंदर उस विस्तार के अंदर जहाँ जहाँ भी जाने जैसा लगता है, और वहाँ पे जाते तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये आदमी सिर्फ वोट लेने के लिए नहीं आता है, काम तो करता है, लेकिन हमारे वहाँ पे छोटा मोटा कोई भी इंसिडेंट्स बनता है, अच्छा शादी का हो या बीमारी का हो या अवसान का हो, तो आके हमारे साथ खड़ा रहता है, बैठता है हमारे साथ। वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इस विस्तार के अंदर काम करती है। और ख़ासकर जो नई पीढ़ी जो मतदार जो होते हैं, तो मेरे विस्तार के अंदर हर बरस मैं बच्चों के लिए खासकर जो नोट चौपड़ी भी जो बुक वितरण का जो कार्यक्रम होता है, वो मैं अक्सर हमारे विस्तारों के अंदर, अलग अलग विस्तारों में खुद के नाम से मैं नहीं करता, लेकिन हमारे अलग अलग ट्रस्ट चल रहे हैं, उनके नाम से मैं वो प्रोग्राम में अक्सर करता रहता हूँ। 10वीं 12वीं कक्षा के या ग्रेजुएट कक्षा के जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आए हुए, उनका भी सम्मान मैं राहुल गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट नाम का एक ट्रस्ट चला रहा हूँ, तो उसका एक सिंबल, एक मैं उसको एक सिंबल भी सबको मैं दे रहा हूँ। तो ये इंटीमेसी जो है कि हमारा धारा सभ्य सिर्फ मतदार के तौर पे यही काम नहीं करता, लेकिन जो सोशली काम जिसको बोलना चाहिए, पढ़ाई का काम है, एजुकेशन का जो काम, वो काम भी हम साथ में उसको बढ़ावा हम लोग दे रहे हैं। इसके लिए मैं मानता हूँ कि ये जो बात जो मैंने रखी है, वो भी कहीं अक्सर पे कहीं जगह पे ये भी काम करती है, मुझे समझता है। ये निजी पहलू हुआ, दानी लिमड़ा कमलनाथ का छिंदवाड़ा है, कोई जीते नहीं जीते शैलेश भाई जीत जाएंगे। लेकिन जब दलित इशू पे अपन जाते हैं, गुजरात में बात करते हैं, वहाँ शैलेश भाई पीछे हो जाते हैं, ऐसा क्यों? आप वो उसके बाहर क्यों नहीं निकले? 5 बार MLA के बाद भी ओवरऑल गुजरात में जब दलित इशू की बात आती है, दलित फेस की बात आती है, तो वो लड़ाई कोई और लड़ता है, आप क्यों नहीं लड़ते? मेरे विधानसभा विस्तार के अंदर काफ़ी दलित मतदार भी है। मैं विधानसभा की बात नहीं, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ। इसका इफेक्ट भी आप जो आपने जो प्रश्न मुझे पूछा गया है, जब उन्नाव कांड हुआ तो कौन गया था पहले? सुरेंद्रनगर का जब कांड हुआ तब कौन गया था? थानगढ़ में जब फायरिंग हुआ था तब कौन गया था? पाटन में हमारा एक दलित आगेवान कलेक्टर कचहरी के सामने जल के आत्मविलोपन की बात करी तो कौन गया था? कई ऐसे इश्यू होते हैं कि जहाँ पे डेड बॉडी रिसीव नहीं करते, जैसे अहमदाबाद सिविल के अंदर की बात हुई, गांधीनगर सिविल में बात होती है, तो जब भी ऐसे मैसेज मिलते हैं हम लोग जाते हैं, समझो तुम, अधिकारी होते हैं, पुलिस अधिकारी से भी बात करते हैं, सरकारी अधिकारियों से भी बात करते हैं, और इनका निचोड़ लाने की बात आती है। मेरा एक नेचर है कि मुर्दों पे मैं राजनीति नहीं करता हूँ। हाँ, अन्याय हुआ है, मेरे पे फ़ोन आता है, मैसेज आता है, तो जिसको मुझे DSP को बोलना है, अधिकारी को बोलना है, ऑन द स्पॉट मैं फ़ोन भी करता हूँ। समझो लगे कि भाई ये काम इससे नहीं होगा, तो मिनिस्टर को मैं फ़ोन करता हूँ, चीफ मिनिस्टर को भी फ़ोन करता हूँ, यहाँ तक के रूबरू मिलता हूँ। हाँ, ये बात है, मेरी कमज़ोरी है कि मैं मीडिया के सामने मेरे समाज के लिए जो मैं करता हूँ वो मीडिया के सामने दिखावा नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जिस समाज से आता हूँ, जिस समाज के लिए, जो समाज के लोग मुझे वोट देते, जिस समाज के लिए मुझे लड़ना चाहिए, बोलना चाहिए, वो जहाँ भी करने की बात आती है, जहाँ भी बोलने की बात आती है, वो विधानसभा का फ्लोर होगा, जाहिर मंच होगा, या कभी पे प्रॉब्लम हुआ होगा, तो पहले पहुँचने की बात होगी या पहले रजूआत की बात होगी। अक्सर मैंने कई जगहों पे मैंने ऑलरेडी उनसे मदद की। जैसे पाटन की बेटी पे बलात्कार हुआ तो मैं ही पहले घर पे पहुंचा था, और जब मैं घर पे पहुंचा तो उनके माँ बाप को जब मिला तो मैंने बन मुट्ठी कुछ मदद करने की बात करी। उन्होंने मुझे बात ये करी कि शैलेश भाई आप आए, हमारे लिए बड़ी बात है, लेकिन हमें कुछ चाहिए नहीं, बस हमारी बेटी को न्याय दिलाना। तो ये जो बातें होती है वो बातें अक्सर एक
दलित बेटे के नाते हमारा भी दिल जलता है, तो हमारा काम ही ये समझो करना है और हम करते हैं। हाँ, हम राजनीति नहीं करते हैं। शैलेश भाई, अहमदाबाद में कांग्रेस का प्रेसिडेंट रिजाइन किया है, नए प्रेसिडेंट की नियुक्ति नहीं हुई। ये संगठन की स्थिति है। जो आपका रायपुर अधिवेशन हुआ उसमें एक रिजर्वेशन तय हुआ, केस राजू आए, मीटिंग हुई। आपको नहीं लगता कि सिंबॉलिक पॉलिटिक्स ज़्यादा है, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स कांग्रेस से छूट गई है, पीछे छूट गई, खासतौर से ST SC माइनॉरिटी की? मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि जो वोट, जो कम्युनिटी कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है बरसों से, वो ST है, SC है, माइनॉरिटी, अदर से, तो वो कम्युनिटी अगर कांग्रेस से जुड़ी हुई है तो उनके लीडर कौन, ये कांग्रेस को तय करना है ना। जैसे मानो मैं चुनाव जीत के आता हूँ तो हमारे मतदार तो तय कर देगा हमारा लीडर ये है। मैं शेड्यूल कास्ट सीट से जीतता हूँ, हाँ, आपका SC रिजर्व है। बराबर है। तो पार्टी को भी नक्की, पार्टी को तय करना होता है ना कि ये कास्ट का लीडर कौन। वो पार्टी तो तय कर नहीं पाती है। अगर पार्टी ये तय नहीं कर पाएगी तो स्वाभाविक है कि उसका नुकसान भी पार्टी को ही होता है, व्यक्तिगत तो हमें नहीं होता है। और यही बातें यही लीडरों को, अगर जो भी सेकंड कैडर के जो भी लीडर्स हैं, उन लीडर्स को आप फेस बना के अगर आगे नहीं लाओगे तो पार्टी को नुकसान होगा, व्यक्ति को तो नुकसान होता ही नहीं, समझो तुम। जैसे आपने अहमदाबाद शहर की बात छेड़ी, अब जो अहमदाबाद शहर के अंदर 4 सीट थी, 2 सीट जीत के आ गई कांग्रेस। अब मैं 5 टर्म से जीता हुआ MLA, मैं खुद डेप्यूटी लीडर हूँ, पहले 5 साल रहा, यद्यपि मुझे राहुल जी ने और खड़गे साहब ने डेप्यूटी लीडर बनाया। मैं खुद लिख के देता हूँ, हमारी जो शिस्त कमेटी है, डिसिप्लिन कमेटी, कि हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ इन कॉरपोरेटरों ने मेरे खिलाफ ओपनली काम किया, जिनका एविडेंस भी मैं वहाँ पर देता हूँ, और फिर भी उनके सामने कोई एक्शन पार्टी नहीं लेती है। अब मेरे जैसे आगेवान के सामने जिसने काम किया, अगर उसके सामने एक्शन लेने की बात आएगी तो अगर पार्टी नहीं लेती है, तो कई जगहों पे कई लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया है, उनके सामने एक्शन लेने की तो बात ही नहीं आएगी। तो अभी कांग्रेस की जो गुजरात की जो राजनीति चल रही है, तो गुजरात की राजनीति कांग्रेस को जिताने के लिए नहीं, कांग्रेस में हम लीडर है ये एस्टैब्लिश करने के लिए अभी गुजरात की राजनीति चल रही है। और इससे ज़्यादा नुकसान व्यक्तियों को नहीं होता है, कांग्रेस को नुकसान होता है। और हाईकमांड को भी हमने ये बोला हुआ है, और आपके माध्यम से भी बोलना चाहता हूँ कि जब तक गुजरात की सेकंड कैडर को, वो किसी भी कास्ट से जुड़ा हुआ है, उस कैडर को कांग्रेस को सामने लाना पड़ेगा। क्योंकि इतने चुनाव होने के बाद कांग्रेस का रिजल्ट नहीं आया। आपने बताया 75 की बात करी, जो रिकॉर्ड हुआ था, अभी आपने ये बात करी, इसमें भी रिकॉर्ड हुआ। तो जो रियलिटी जो है वो तो है ही, समझो। हम कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जब तक जो तबके से, जो कास्ट से जुड़ा हुआ जो लीडर है, और प्रजा जिसको चुन के भेजती है, एस्टैब्लिश करके भेजती है, यही हमारा लीडर है पब्लिकली, उसको हाईकमांड को उसको आगे करना चाहिए, तो ही कांग्रेस को फ़ायदा होगा। अभी कांग्रेस पार्टी व्यक्तिगत तौर पे चल रही है, और व्यक्ति के तौर पे जब तक पार्टी चलेगी, आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस को इससे भी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। शैलेश परमार को कचोटता नहीं है, बाय उपनेता बना देते हैं, नेता का ठिकाना नहीं। उप ये हटेगा कब? हाईकमांड का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस काबिल तो समझते हैं कि मेरे जैसे छोटे तबके से आए हुए शेड्यूल कास्ट के लड़के को। आप कहाँ छोटे तबके से हैं महाराज? आपके घर में पॉलिटिक्स पैदा हुई, आप राज्यसभा लोकसभा देखे हुए हैं, आप छोटे तबके से कैसे हो गए? फिर भी यानी जिस कास्ट, कांग्रेस में नेशनल बॉडी 100% मैं अभी जो राजनीति कर रहे हैं उससे मैं सीनियर हूँ, मुझे पता है। आप विक्टिम उनसे ज़्यादा अच्छा नहीं ना? उनसे ज़्यादा मैं गुजरात में घुमा हूँ, उनसे ज़्यादा मैंने ESCC के साथ भी काम किया, ठीक है। लेकिन पार्टी के तौर पे, पार्टी की डिसिप्लिन हम मानने वाले लोग हैं। पार्टी अगर हमें जो भी जिम्मेदारी सौंपती है, समझो तुम, तो परेश भाई जब बने तब भी मुझे डेप्यूटी लीडर बनाया, मैंने एक्सेप्ट किया था। सुखराम भाई को बनाया तब भी मुझे बनाया, मैंने एक्सेप्ट किया। ये तब अमित भाई को बनाया, फिर भी हाईकमांड ने मुझे बनाया। शैलेश भाई, कभी कचोटता नहीं है
5 बार चुनाव जीते, इस परिस्थिति में जीते, उसके बाद भी वो एक ऊप आपके साथ लगा हुआ है परमानेंट एड्रेस की तरह। गांधी जी के भी 3 आश्रम बदल गए थे, आपका ये ऊप हटेगा कि नहीं हटेगा? अब उपनेता तो पार्टी ने बनाया समझो तुम। अब मैं इस्तीफा दूँ तो बैठ सकता हूँ समझो तुम, लेकिन मैं इस्तीफा तो नहीं दूंगा क्योंकि हाईकमांड ने मेरे पे ट्रस्ट करके मुझे बनाया गया समझो तुम, तो मैं उनका ट्रस्ट तो मैं नहीं तोड़ सकता। लेकिन बात कोई, मैंने बोला ना कि कोई हुद्दे की नहीं होती। आपने इसके पहले भी बात करी, अहमदाबाद शहर की बात करी। अब अहमदाबाद शहर का प्रेसिडेंट जो काम करने तैयार नहीं है, जिसने प्रेसिडेंट को भी बोल दिया कि मुझे इसमें रहना नहीं है, उसके बावजूद भी अगर अहमदाबाद का प्रेसिडेंट अगर आप चेंज नहीं करते हो तो ये इससे ज़्यादा तो गलत बात क्या हो सकती है। तुम आणंद का प्रेसिडेंट रख देते हो और अहमदाबाद का नहीं रखते हो, जहाँ अहमदाबाद बीजेपी का गढ़ है समझो तो। 17 सीट वाला अहमदाबाद शहर है, 2.5 सीट पार्लियामेंट की आती है, अभी चुनाव आएंगे। आज की तारीख में अगर प्रोग्राम करना है समझो तुम, तो हमारा प्रेसिडेंट तो अमेरिका घूम रहा है। अब जिसको प्रेसिडेंट रहना ही नहीं है और उसको कंटिन्यूस करना चाहते हो, क्यों कंटिन्यूस करना चाहते हो? कि कोई लीडर ना बोलता है तो लीडर को बोल तू बन जा, तू अहमदाबाद चला ले। उससे भी चलेगा नहीं अहमदाबाद। कहने का मैंने बोला ना आपको पहले, पार्टी नहीं चल रही है अभी। पार्टी के अंदर बैठे हुए लोग व्यक्ति चला रहे हैं, खुद का पॉलिटिक्स देख रहे हैं कि 5 साल बाद 10 साल बाद हम ही राजनीति गुजरात की करने वाले, वो सोच वाले गुजरात में भी राजनीति कर रहे हैं। और उससे भी ये अगर यही सोच रही, हाईकमांड के सामने हम जाके बात भी करेंगे, हाईकमांड से बात भी की है, आने वाले दिन में चेंजेस भी काफ़ी आएंगे। तो पार्टी को खड़ी करनी है, हमें व्यक्ति को तो खड़ा नहीं करना है। यही तौर पे हम चल रहे हैं अभी तो। लेकिन ये चेंजेज आएंगे कहाँ से? चेंजेस तो वो एक राउंड चेयर जैसा है, म्यूजिक चेयर खेलते हैं ना, ये गए वो आए फिर वो, इसमें नया क्या है? जिस तरह चुनाव के टाइम पे जो प्रॉब्लम हुए थे, उसके बाद में नितिन रावत जी के साथ जो कमेटी हमारी आई थी, वो कमेटी का रिपोर्ट के तौर पे हाईकमांड भी कुछ लंबा सोचेगी। लेकिन उसकी रिपोर्ट ही गायब हो गई। वो रिपोर्ट है किस? नहीं रिपोर्ट सबमिट हुई? नहीं सर, ऑलरेडी रिपोर्ट भी सबमिट हो गई, लेकिन कर्नाटक के चुनाव के हिसाब से हाईकमांड उसको देख नहीं पाई होगी। और मैं अभी मानता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि पीसीसी ऑलरेडी चेंज करने की जो बात चल रही है समझो, प्रभारी हमारे राजस्थान चुनाव के अंदर उनको खुद को चुनाव लड़ना हुए व्यस्त है, तो नया प्रभारी भी आएगा, नया पीसीसी भी आएगा। और जो भी कमेटी जो भी डिसीजन, जो नितिन रावत जी की जो कमेटी जो डिसीजन जो लिख के दिया, उस पर हाईकमांड मैं मानता हूँ कि इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस की भी जो हालत बदतर हुई है गुजरात में, उससे ज़्यादा अच्छी हो सकती है, मैं ऐसा मानता हूँ। सर, आपके जनरल सेक्रेटरी ने रिजाइन दिया है, आपके पीसीसी चीफ ने रिजाइन दिया, आपके डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट ने रिजाइन दिया, वार्ड का तो आपका प्रेसिडेंट होता नहीं, वहाँ तक संगठन ही नहीं पहुँचता, तो संगठन चलेगा कैसे? मैंने बताया नया प्रभारी हमारा आएगा, नए प्रभारी जो भी आएंगे, वो प्रभारी आने के बाद नया पीसीसी भी आएगा, नया सिटी प्रेसिडेंट भी आएगा, तो फिर ब्लॉक भी बनेंगे समझो। तो मेरा कहने का तात्पर्य, जब तक प्रभारी नहीं होगा डिसीजन कौन लेगा? डिसीजन लेने के लिए भी डिसीजन मेकर तो चाहिए, कोई डिसीजन मेकर नहीं होने की नाते। लेकिन ऑन चार्ज तो सब कुछ चलेगा ना। ऑन चार्ज में अब वो दो तरीके से खेड़ा का प्रेसिडेंट उसी प्रेसिडेंट में बदल जाता है, अहमदाबाद में डिसीजन नहीं होता, तो ये डबल स्टैंडर्ड तो शो ऑफ है ना। वो तो मैंने बोला ना कि व्यक्ति का पॉलिटिक्स चलता है गुजरात में, कांग्रेस का पॉलिटिक्स नहीं चलता है। इसके लिए एक जगह चेंज हो जाता है, एक जगह चेंज नहीं होता है। जब तक गुजरात में कांग्रेस का पॉलिटिक्स आ जाएगा तो कांग्रेस की हालत सबसे अच्छा हो जाएगी। युवक कांग्रेस का लड़ाकू शैलेश परमार एमएलए बनने के बाद इतना शांत क्यों हो गया? फ्लो मैनेजमेंट में दिखते हैं शैलेश परमार। उम्र भी हुई ना अभी तो। उम्र है या सीएम के साथ हेलीकॉप्टर का फील है? नहीं, हेलीकॉप्टर तो मैं खुद प्राइवेट करा सकता हूँ, उसमें उसका को फील्ड और को मुख्यमंत्री का खुद का हेलीकॉप्टर होता है ना, गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर है, तो कोई भी एमएलए यूज़ कर सकता है। सफाई के तो ठीक है, वो बात नहीं है। ये बातें तो राजनीति में अक्सर चलती रहती है। अगर सीएम का लड़का बीमार है, अगर उसकी खबर पूछना जाना कोई गलत बात थोड़ी है समझो तुम। किसी को मतदार का कोई काम हो, उसकी रजूआत करने जाना गलत थोड़ी है। गवर्नमेंट में बैठे हुए लोगों के सामने काम तो हम ही करवाएगा, कौन करवाएगा? तो हमारी जो राजनीति का निचोड़ है, हमारे पास जो भी अनुभव है, उससे हमें
पब्लिकली जो काम कराना है वो काम तो हम करा ही सकते हैं, समझो तुम। व्यक्तिगत काम तो हमारा कोई होता ही नहीं है, और व्यक्तिगत काम तो है ही नहीं हमारा, समझो तुम। 5 टर्म की मेरी राजनीति में आज तक एक दाग नहीं, समझो तुम। ठीक है, अब राजनीति में आदमी को किस तरह पीछा पाड़ना चाहिए, समझो तुम। तो फ्लोर पे तो कोई नहीं कर सकता, ग्राउंड लेवल पे तो कोई नहीं कर सकता। इधर पे करने की कोशिश करी लेकिन कामयाब नहीं हुए। तो फिर इस तरह की बातें, वाहियात बातें फैला के नुकसान करने की बात है। उससे मुझे नुकसान होता है ना, उससे फ़ायदा ज़्यादा होता है मुझसे। आपके साथी ये कहते हैं कि शैलेश भाई का बीजेपी में गुडविल बड़ी अच्छी है। हाँ, अच्छी है, 100% रखनी चाहिए। मेरी आम आदमी पार्टी के साथ भी है, एनसीपी के साथ भी है, सब पार्टियों के साथ है। राजनीति के अंदर चुनाव लड़ने जब जाते हो तब दुश्मन होते हैं ना। आज डेमोक्रेसी में तो दुश्मन कहाँ होते हैं? नहीं, ये जो लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी के अच्छे अच्छे ताल्लुकात है, तो मैं उनसे वही बोलना चाहता हूँ कि कोई भी काम किसी की कराना हो किसी का भी काम तो सरकार कर सकती है। अधिकारी अगर नहीं करता है तो कौन मिनिस्टर कर सकता है? अगर मिनिस्टर के पास तुम उस जिसकी अर्जी है, जिसको काम कराना, उसको लेके नहीं जाओगे आप, तो उसका काम तो होने वाला ही नहीं है। मैं तो मिनिस्टर हूँ नहीं। और राजनीति के अंदर पहले भी हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, मेरे वालिद साहब भी कांग्रेस के 3 दफे मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके। तो भाजपा वाले भी यहाँ काम कराने आते हैं, उसका मतलब ये थोड़ी है। रिलेशन तो रखने चाहिए ना। रिलेशन तो कौन नहीं रखता? जो अहम रखता है कि मैं ही हूँ, वो लोग रिलेशन नहीं रखता। हम तो रिलेशन रखने वालों में से लोग हैं, समझो तुम। शैलेश भाई अपने को आगे कहाँ देखते हैं? आगे की क्या योजना है? बस आने वाले दिनों के अंदर गुजरात में कांग्रेस ज़्यादा मजबूत हुए और पार्लियामेंट के चुनाव में 2 टर्म से हमारी 0-0 सीट है, उसके अंदर हम कुछ अच्छा कर पाए। वही उम्मीद पे हम तो कांग्रेस पे टिके और कांग्रेस पे रहेंगे, कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। कमल नहीं खिलेगा? कमल जिसको खिलाना है खिलाएगा। हमारा काम तो कमल को उखाड़ना है ना। तो वो तो हमारा जो नज़रिया पहले से जो चल रहा है वो हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। निजी जीवन में शैलेश भाई क्या करते हैं जब खाली होते हैं? जब उनको नेता नहीं बनाते तो घर जाके वो क्या करते हैं? जब मैंडेट खोलते हैं और पता चलता है नाम नहीं है। तब जब घर जाके तो कुछ नहीं करते। जब नया नेता एयरपोर्ट पे आता है उसको रिसीव करने जाते हैं। घर वाले नहीं कहते कि हैब भाई आप ही क्यों कर जाते? नहीं गया था मैंने। ठीक, मैंने बोला ना कि राजनीति के अंदर डिसीजन हाईकमांड लेती है, समझो तुम। बराबर है। अब हाईकमांड जो डिसीजन लेते हैं, हाईकमांड का डिसीजन सर आँखों पे होता है। बराबर। आप तो हाईकमांड तक पहुँचे हैं, आपको तो दोनों खिड़की दरवाजे पता है, फिर आपका पोस्ट कहाँ गायब हो जाता है? आपकी डाक क्यों नहीं पहुँचती? लाइजनिंग वाला आदमी नहीं हूँ उसके लिए। लाइजनिंग करने वाला बोला मैं फील्ड का आदमी हूँ। तुम मुझे फील्ड में भेजो, फील्ड में मुझे जो भी करना है मैं कर सकता हूँ, समझो तुम। जैसे लास्ट टाइम पे चुनाव के पहले राहुल जी की जब सभा हुई थी अहमदाबाद शहर के अंदर, तो मैं खुद तो अहमदाबाद में नहीं था। मैं तो गया था कॉन्फ्रेंस में, कनाडा गया हुआ था। उस टाइम प्रमुख ने और हमारे प्रभारी ने फ़ोन करा कि शैलेश भाई आप ज़्यादा मत रुकना, अहमदाबाद में आ जाना, राहुल जी की सभा है, आपको संभालना है। तो मेरा प्रोग्राम था वो मैं शॉर्ट करके अहमदाबाद में आ गया था। और पब्लिक फील्ड के अंदर जो भी मुझे करना पड़े, समझो तुम, जो गाड़ियाँ जितनी भरनी थी यानी भर के, समझो तुम, है ना, पब्लिक इकट्ठा करना काम था, वो हमने करके दिखाया। अरे जो भी, जब कांग्रेस का जब टाइम ख़राब होता है, जब पार्टी आदेश कहती है, हम तो खड़े हो जाते हैं, समझो तुम। ठीक है, अब नहीं मिला उपनेता तो हो ना, समझो 17 में भी उपनेता तो हो ना, वो मेरे लिए बड़ी बात है। 6 बरस से उपनेता रहना वो भी छोटी बात तो कांग्रेस में तो नहीं है, समझो तुम। और उपनेता हूँ तो पार्टी हित की भी बात करता हूँ, पब्लिक का भी काम हो सकता है और करते रहते हैं हम लोग। ये एक बड़ी बात है। इस कोर्ट के साथ ख़त्म करते हैं कि शैलेश भाई लाइनिंग में अच्छे नहीं है, इसलिए इनको लगता है कि न्याय नहीं मिला और ये भरोसा है कि ये कमल नहीं खिलाएंगे। जबकि आपके तो बहुत सारे साथी वहाँ पहले से पहुँच गए हैं और वो कहते भी हैं कि शैलेश भाई अब आए तब आए। हम पूरी विधानसभा के चुनाव में इंतजार करते रह गए कि कब शैलेश भाई का एरोप्लेन ना लैंड होगा कमलम में। 10 साल से यही बातें अक्सर चलती रहती है। जब भी चुनाव आता है तब भी बातें चलती है कि शैलेश भी आ रहे हैं, शैलेश भी आ रहे हैं। और शैलेश भी को जहाँ रहना चाहिए वहाँ शैलेश भी रहे, समझो तो फ्यूचर में भी आपको देखने में मिलेगा। उसमें कोई आगे पीछे की तो बात नहीं। लोगों का काम है बोलना, तो बोलने दे रहे हो, क्या फ़र्क पड़ता है? हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये रायपुर अधिवेशन में 50% SC माइनॉरिटी यूथ के रिजर्वेशन की बात आई है। आपको लगता है कि ये ज़मीन पे इम्प्लीटेट होगा? होगा। अभी तो आने वाले दिनों में नई AICC जब बनेगी और AICC बनने के बाद जो भी रेजोल्यूशन जो पास किया हुआ रायपुर के अंदर,
वो आने वाले दिनों के अंदर 100% उसका इम्प्लीमेंट गुजरात में भी होगा, फिर हिंदुस्तान में भी होगा। आपने एनजीए न्यूज़ से बात की, उसके लिए थैंक यू। आपने खुले मन से बात की, खुली बात की, इसके लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।